नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल और आज के और एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मृत्यु जो इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है और जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी जिसे हम जीवन कहते हैं। इस जीवन में किए गए सभी कर्म के अनुसार ही हमें फल प्राप्त होता है और ये फल हमें जीवन में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मनुष्य के पाप के अनुसार उन्हें कौन से दंड दिए जाते हैं? ये सभी दंड भगवान द्वारा पहले से ही लिखित विधि का विधान है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको महाभयंकर नरकों और उनमें दिए जाने वाले यातनाओं के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और वेदों और पुराणों में वर्णित तत्वों को जानने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान से पूछा, हे भगवान, मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताए जहाँ पापी जीवात्माएं अत्यधिक दुख भुगती है। भगवान ने गरुड़ जी से कहा, नरकों की संख्या तो अनेक है और सभी का विस्तृत वर्णन संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मुख्य 7 नरकों के बारे में बता सकता हूँ। इन नरकों का नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य का मन भयभीत हो उठता है। सबसे पहले हम इन 7 नरक के नाम जान लेते हैं, उसके बाद इन सभी का विस्तार जानेंगे। पहला नरक है रोक, दूसरा है महारोक, तीसरे का नाम है अतिशीत और चौथे का नाम निकेतन है। पांचवा नरक अप्रतिष्ठ है, छठा असिपत्र वन और सातवां है तप्त कुंड। दोस्तों, इन नरकों में जाने वाले पापी अत्यधिक दुख और कष्ट झेलते हैं। रोक नरक में उन लोगों को भेजा जाता है जो झूठी गवाही देते हैं या झूठ बोलते हैं। महारोक नरक में वे लोग जाते हैं जो स्वार्थी होते हैं और दूसरों के दुखों की परवाह नहीं करते हैं। दोस्तों, हर नरक का विस्तार और वहाँ की यातना भिन्न भिन्न है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, पापियों को उनके पाप का फल देना। तो आइए आप एक एक करके सभी नरकों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोक नरक के बारे में। दोस्तों, इस नरक में झूठी गवाही देने वाले और झूठ बोलने वाले लोग जाते हैं। यह नरक 2000 योजन में फैला हुआ है और इसकी भूमि तपते अंगारों से भरी हुई है। यहाँ यमदूत पापियों को फेंक देते हैं और वे जलते हुए अग्नि में इधर उधर भटकते रहते हैं। अब बात करते हैं महारोक नरक के बारे में। दोस्तों, इस नरक में वे लोग जाते हैं जो केवल अपने शरीर का ही पालन पोषण करते हैं और दूसरे के कष्टों की चिंता नहीं करते। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है और इसकी भूमि तांबे के समान है। दोस्तों, यहाँ के यमदूत पापियों को क्रूर जीव जंतु के बीच छोड़ देते हैं जहाँ वे असहनीय कष्ट भोगते हैं। अब बात करते हैं अतिशीत नरक के बारे में। दोस्तों, इस नरक में अत्यधिक ठंड होती है। यहाँ पापियों को जकड़ कर रखा जाता है और वे असहनीय ठंड से कांपते रहते हैं। इस नरक के चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है। सभी पापियों को खाली बदन रहना पड़ता है। चारों तरफ बर्फ से बनी गुहा और ठंडा पानी का तालाब बना हुआ है। निकेतन नरक के बारे में बात करें तो इस नरक में वे लोग आते हैं जो असंख्य पाप करते हैं और परमात्मा में आस्था नहीं रखते। यहाँ यमदूत पापियों के शरीर को चक्रों के बीच काटते हैं जिससे उनका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती है। असिपत्र वन की बात करें तो इस नरक की भूमि अग्नि से व्याप्त होती है। यहाँ तलवार के सामने तेज धार वाले पत्ते पापियों पर गिरते हैं और उनके शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। सर्वश्रेष्ठ तप्त कुंड के बारे में बात करते हैं। तप्त कुंड नरक उबलते हुए तेल और लावा से भरा होता है। इस नरक में पापियों को यमदूत उबलते हुए तेल में डाल देते हैं और नुकीले हथियारों से उनके शरीर को छेद देते हैं। दोस्तों, इन 7 नरकों के अतिरिक्त 28 और नरक है जहां पापियों को उनके कर्म के अनुसार दंड दिया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।